नमस्ते प्यारे भैया बहनों। कक्षा 10वीं गणित में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 के पहले सवाल को हल कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दे रखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। इस सवाल में अपने को विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है, क्योंकि इसमें बताया गया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। अब परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को अपने को बताना है कि शांत है या अशांत है। और पहला अपने को भिन्न दे रखा है, परिमेय संख्या दे रखी है 13/3125। तो इसको कैसे हल करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले दी गई परिमेय संख्या लिख देंगे। लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या बराबर क्या दी हुई है, 13/3125। ये अपने को परिमेय संख्या दी हुई है। अब इस सवाल में अपने को क्या देखना है, केवल हर देखना है। ऊपर अंश कितना है 13, हर कितना है 3125। अब यहाँ अपन को 3125 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अपन यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या 13/3125 में हर, अब हर कितना है 3125, तो लिखेंगे 3125 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें अपने को हर जो दिया हुआ है उसके अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ हर कितना है 3125 में लिख देंगे हर 3125 के अभाज्य गुणनखंड बराबर। चलिए अपन हर के अभाज्य गुणनखंड रफ में कर लेते हैं। ये 3125। अब सबसे पहले एक अंक 5 है, तो 5 से जाएगा ये, 6 पंजे 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचे 25, 5 5 25। फिर 5 से जाएगा, एक अंक 5 है, तो ये हो जाएगा 125। फिर 5 से चला जाएगा 25, फिर 5 से 5 बार, और फिर 5 एकम 5। तो यहाँ पर 3125 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। 5 कितनी बार आया है, 5 बार। तो अपन इधर लिख देंगे इसको 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 और गुणित 5। 5 5 बार हो गया। अब बराबर इसको 5 की घात 5 भी लिख सकते हैं। अब अपने को यहाँ देखना है कि अगर शांत दशमलव प्रसार होगा तो उसकी जो हर की जो घात रहेगी वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की यदि रहेगी, मतलब 2 की घात n गुणित 5 की घात m के रूप का अगर आ गया अपना गुणनखंड, तो वो दशमलव प्रसार कौन सा होगा, शांत। ये अपने को ध्यान रखना है। और यदि इस रूप का नहीं आया, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में अपना दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। ये इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m बनाने के लिए बन सकता है क्या, तो यहाँ 5 की पावर m तो है, m मतलब कुछ भी घात हो सकती है, तो इसको 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 0 मतलब किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये अपने को पता है। तो ये हो गया 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप क्या हो गया, तो यहाँ लिख देंगे बराबर 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर, सॉरी इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये क्या है, इसकी जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या का हर, जो अपना हर था 3125, वो किस रूप का है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, के रूप
का है। तो यदि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है तो अपन लिखेंगे अतः दी गई परिमेय संख्या, अतः दी गई परिमेय संख्या क्या दे रखी थी अपने को परिमेय संख्या 13/3125, 13/3125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत आवृत्ति होगा। क्यों होगा शांत आवृत्ति, क्योंकि जो हर था वो किस रूप का आ गया, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का आ गया। तो यदि इस रूप का आता है तो शांत आवृत्ति होगा, और यदि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं आएगा तो ऐसी स्थिति में अपना दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत आवृत्ति होगा। ये अपने को इसमें याद रखना है। तो इस प्रकार से ये अपना प्रश्नावली 1.1 का पहले भाग का हल हुआ। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दूसरे भाग की तरफ। दूसरे भाग में अपने को परिमेय संख्या दे रखी है 17/8। इसको भी अपने को बिना लंबे भाग दिए बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो बिल्कुल वैसा ही है। चलिए इसको भी कर देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या बराबर क्या दे रखी है 17/8। ये अपने को दी हुई है परिमेय संख्या। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर परिमेय संख्या अपने को किससे मतलब है, हर से मतलब है। तो यहाँ लिखेंगे 17/8 में हर कितना है, ये अंश और ये हर। तो हर 8 के अभाज्य गुणनखंड, नीचे जो भी हर दिया हुआ होगा उसके अपन को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इस वाले सवाल में अपने अभाज्य हर कितना है 8। तो 8 के गुणनखंड अपने को पता है क्या होंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 3 बार है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। अब अपना पिछले सवाल में देखा था कि दशमलव प्रसार यदि शांत होगा तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। लेकिन यहाँ 2 की पावर n तो हो गया, लेकिन इसको 5 की पावर m बना सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बना सकते हैं। इंटू में अपन 5 की पावर 0 कर सकते हैं, ये 5 की पावर m के रूप का हो गया। और यहाँ कोष्टक में लिख देंगे 5 की पावर 0 बराबर 1, क्योंकि इस संख्या में यदि 1 का गुणा करेंगे तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का जो हर है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, है। जब इस रूप का है तो अपना दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो अपन लिख देंगे अतः दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या क्या दे रखी थी अपने को, परिमेय संख्या देख लेते हैं 17/8। लिख देंगे 17/8 का दशमलव प्रसार किस रूप का होगा, शांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो गया। तो लिखेंगे दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होगा। तो इस प्रकार से ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये इसका पहले का अपना दूसरा भाग भी कंप्लीट हुआ। बिल्कुल सरल है और बिल्कुल एक जैसा ही सवाल है, जैसा पहला था वैसा का वैसा ही दूसरा है। केवल अपने को ये देखना है कि हर इस रूप का आ रहा है क्या, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का। यदि आ रहा है तो शांत होगा, और यदि इस रूप का नहीं आएगा तो अपन यहाँ लिख देंगे कि हर जो है वो उस रूप का नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा भाग दे रखा है अपने को
वही शांत देखना है या अशांत आवृत्ति है। इसमें तीसरा भाग है 64/455। तो इसको भी वैसा ही हल करना है। चलिए हल करते हैं। तो लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या बराबर क्या दी हुई है, 64/455। ठीक है, इसको लिख देंगे। अब लिखेंगे अपन परिमेय संख्या जो अपने को दे रखी है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है अपनी परिमेय संख्या, 64/455 में हर कितना है, हर है 455। तो यहाँ लिखेंगे हर 455 के अभाज्य गुणनखंड, जो हर रहेगा उसके अपने को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो चलिए रफ में अपन 455 के अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं कि क्या क्या उसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे। तो 455, इकाई का अंक 5 है तो 5 से चला जाएगा, 5 9 45 और 5 एकम 5। फिर 7 से चला जाएगा, 13 7 91 और फिर 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 × 7 × 13। तो चलिए इसको लिख देते हैं। अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 × 7 × 13। तो अभी अपनों ने पिछले सवालों में देखा कि ये किस रूप का आना चाहिए, शांत के लिए 2m इंटू 2n इंटू 5n के रूप का आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 7 भी आ गया है तो इस रूप का नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर किस रूप का नहीं है, 2n इंटू 5m के रूप का नहीं है, क्योंकि यहाँ 7 और 13 दोनों आ गए हैं, इसलिए इस रूप का नहीं है। और यदि इस रूप का नहीं है तो अपना जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवृत्ति होगा। तो अपन लिखेंगे अतः दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या लिख देंगे अपन, क्या दी हुई है, 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, क्योंकि 2n इंटू 5m के रूप का नहीं है, इसलिए अपना दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। तो अपन लिख देंगे दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। तो इस प्रकार से अपन बिना लंबे भाग किए बता सकते हैं कि जो अपने को परिमेय संख्या दे रखी है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो इस प्रकार से अपने प्रश्नावली 1.4 के पहले सवाल के पहला, दूसरा और तीसरे भाग को अपनों ने इस वीडियो में देखा। उम्मीद करता हूँ, और तीनों सवाल एक जैसे ही है, उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों सवाल आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि ये समझ में आए हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको इस प्रकार के वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के भागों को हल करते हुए। जय हिंद, जय भारत।